वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब रावलपिंडी में तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि उन्होंने आज यहाँ पर इस्लामी ख़ताती की जो नुमाइश है उसका इनेकाद किया और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से जो काम है यहाँ पर हमारे ख़तातों का उसको प्रेजेंट किया गया है, जिसमें मैं ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे ख़तात हैं अलाही बख्श मदीन साहब, ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब, मोहम्मद अज़ीम इकबाल साहब और शबीर अहमद ज़िया साहब, इनको मैं ख़ास तौर के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से उन्होंने इस्लामी ख़ताती के इस फ़न को ना सिर्फ ज़िंदा रखा हुआ है बल्कि इसको दुनिया के सामने जो है वो नुमायाँ कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये ही फ़न जो है वो ना सिर्फ हम मुल्की सतह पर नुमाइशों में सामने ना लाएं बल्कि इसके साथ साथ इसको बैनुल अक़वामी सतह तक भी उजागर करें कि जिस खूबसूरत अंदाज से इन्होंने इस्लामी जो हमारी हिस्ट्री है और ख़ास तौर के ऊपर जो कुरानी आयात हैं उनको इन्होंने खूबसूरत अंदाज से जिस तरीके से एक ख़ताती का एक शाहकार जो है वो बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा काबिल तहसीन है। और इसमें ख़ास तौर के ऊपर मैं एहसान ख़ज़ाई साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी इसके अंदर अपना ताउन किया और आज बल्कि ख़ुद इस तकरीब का जो है वो हिस्सा हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस किस्म के जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारे इस किस्म के जितने भी लिखने वाले हैं, मुसन्नफ़ हैं और ख़त्तात हैं, इन सब को जो है वो हुकूमत पाकिस्तान इनको कदर की निगाह से देखती है, इनकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करती है और इनकी हर तरह से हुकूमत की जानिब से, आर्ट काउंसिल की जानिब से और हमारे तमाम मुतल्लिका इदारों की जानिब से इनकी जो सरपरस्ती है, हौसला अफजाई है, इसको हम जारी रखेंगे। और आपके इल्म में है कि अगस्त का महीना है और 14 अगस्त भी है और 14 अगस्त भी हमारी मुहर्रम का महीना भी है, उसका एहतराम भी है हमें। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान ये बड़ी एक अल्लाह ताला की नेमत है जो बड़े सगीरे हिंद के जो मुसलमान थे उनके लिए एक आज़ाद रियासत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं, बानी पाकिस्तान हैं, उनकी क़यादत में, उनकी जदोजहद में हमारे आबा अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का जो निज़ाम है वो निज़ाम जो है वो उसकी बुनियादें अदल और इंसाफ के ऊपर जो है वो कायम है और यही सबक जो है वो हमारा दीन भी हमें देता है और इसी पर कारबंद होकर हमने इसको आगे बढ़ाना है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो विज़न है वो विज़न भी मदीना की तर्ज के ऊपर जो है वो फलाही रियासत की कोशिश है, जिसमें रियासत जो है वो अपने कमज़ोर तबके के ऊपर जो है वो हाथ रखे और रियासत जो है वो अपने मुल्क का जो आम आदमी है, कम वसाइल वाला आदमी है, उसको रियासत जो है वो अपलिफ्ट करे। और इसी सिलसिला के अंदर आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने सेहत इंसाफ कार्ड का प्रोग्राम जो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पूरी आबादी को मिल चुका है बल्कि पंजाब के अंदर 60 अरब रुपया इस साल बजट में रखा गया है। 31 दिसंबर तक पूरी आबादी को हेल्थ कार्ड जो है वो फराहम किया जाएगा। इसी तरीके से इस मुल्क के वो नौजवान जिनकी उम्र 60 साल, जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है और हमारी आबादी का 60% है, 12 करोड़ के करीब नौजवान हैं, जो उनमें से बहुत बड़ी तादाद पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हाथों में हैं, या वो नौजवान जिनके अंदर काम करने का जज्बा है, जिनके पास आइडियाज़ हैं, उनको सरमाया फराहम करने के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम जिसके तहत अभी तक 18 अरब रुपया नौजवानों को तकसीम किया जा चुका है। और इसी तरीके से जो एहसास प्रोग्राम जिसके लिए इस बजट में 260 अरब रुपया रखा गया है। पहली बार रियासत उन लोगों को
की सरपरस्ती कर रही है, जो मजदूरी के लिए दूर दराज के इलाकों से आते थे, खुले आसमानों तले सोते थे, आज उनका वज़ीर आज़म उनका एहसास कर रहा है, उनके लिए पनाहगाहें बनाई गई हैं। गरीब जो दिहाड़ीदार तबका जिसकी दिहाड़ी नहीं लग रही, उसके लिए लंगर खानों का इंतज़ाम जो है वो किया गया है। इसी तरीके से 50,000 नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स एक साल में दी जा रही हैं, जो 4 लाख स्कॉलरशिप्स इंशाल्लाह जो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं वो होंगी, उनकी तालीमी खराजात जो हैं वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इसी तरीके से अपना घर अपना ख्वाब नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत कम आमदन वाले लोगों के लिए छत की फराहमी, सारी ज़िंदगी लोग जो किराए के मकानों के ऊपर रहते थे, आज उनके लिए हुकूमत ने ऐसे मौक़े पैदा कर दिए हैं कि 110 अरब रुपए से ज़ायद की बैंक्स को दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, जिसमें से 50 अरब रुपए के ज़ायद के घरों के लिए लोगों के लोन जो है वो मंजूर किए जा चुके हैं। और इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से जो लोगों को घर फराहम करने का काम है वो भी जारी रहेगा। और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पहली बार रियासत खुद लोगों के पास जा रही है, महदूद वसाइल वाले ख़ानदानों के पास जिनकी तादाद लाखों में है, उनको 5 लाख रुपए बिला सूद सरमाया फराहम किया जाएगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपने पाँव के ऊपर खड़े हो सके। उनके लिए घरों के लिए सरमाया फराहम किया जाएगा, उनको हुनर की तालीम दी जाएगी। जो हमारा किसान है 12 एकड़ से कम क्या, उसके लिए जो है सरमाया उसको फराहम किया जाएगा ताकि वो अपनी फसल जो है वो लगा सके और जो जदीद मशीनरी है ज़राअत की वो हासिल कर सके। यही वजह है कि जब हुक्मरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नीयत ठीक है तो अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल हुई। कोविड-19 जिसने पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जिससे दुनिया की मैशतें बैठ गई, लेकिन आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ। हमारी मुल्क ने 4% के करीब ग्रोथ जो है वो की है। तो मैं समझता हूँ कि हमने मिल के जो हमारा मुल्क का जो कमज़ोर तबका है, कम वसाइल वाले लोग हैं, उनकी हमने खिदमत करनी है और इस मुल्क को हकीकी मानों में हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाना है। और इस मुल्क के अंदर हमने ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आना है, क्योंकि ये पूरी तारीख़ है, कुरान पाक में मौजूद है कि तुम में से पहली कौमें, बहुत सारी कौमें इस वजह से तबाह हुई कि वो अपने कमज़ोर के साथ नाइंसाफ़ी करते थे और ताकतवर को उसकी मर्ज़ी का जो है वो इंसाफ मिलता था। ताकतवर के लिए अलग कानून था। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस नुमाइश के मौका पर भी हमें इस जश्न आज़ादी के मौका के ऊपर भी ये तजदीद अहद करना है कि मिन हैसुल कौम हमने आगे मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए और सब्ज़ हलाली परचम की सरबुलंदी के लिए हमने अपनी तमाम तर कोशिशें जारी रखनी है। और दरख्त लगाना भी सदका जारिया है। और पूरी दुनिया में समझता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग का एक चैलेंज सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने रेड वार्निंग जारी की है इस हवाले से। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आलमी दुनिया के नक्शे के ऊपर एक आलमी लीडर के तौर के ऊपर सामने आए हैं, जो ना सिर्फ 1 अरब दरख्त लगाए, अब 10 अरब दरख्त लगाने का टारगेट है। और कल गुजरांवाला में 1 मिनट में 50,000 दरख्त लगाने का स्कूल के बच्चों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये शजरकारी को क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुस्बत काम करने को पूरी कौम के अंदर एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। तो लिहाजा मैं समझता हूँ लीडर वो होता है जो अच्छे कामों के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कौम को इंस्पायर करता है। तो हमने मिल के कल का जो हमारा 14 अगस्त का दिन भी होगा, इस दिन को भी हमें, इस जश्न आज़ादी को भी हमें क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नाम करना है और हमने शजरकारी का हिस्सा बनना है, ना सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि हम इस दुनिया को और इस प्लेनेट को हम जो है वो इंसानों के रहने के काबिल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।